सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके साथ एक और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई बहुत अहम बड़ी खबर लेकर। एक शख्स जिसको दाऊद गैंग का छोटा शकील क्या किलिंग मशीन कहा जाता था, जिसने अपने आकाओं के कहने पे बहुत सारे हाई प्रोफाइल मर्डर किए, मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम हुआ और उसके बाद उसके भाई ने भी उसका बदला लेने के लिए बहुत से काम किए। ये दोनों भाई अंडरवर्ल्ड में बहुत मशहूर हुए, जिसका नाम है सादिक कालिया और आरिफ कालिया। तो सादिक कालिया के हमने आपको पहले भी किस्से बनाए सुनाए, लेकिन एक उसका बहुत अहम मर्डर जो उसने 97 में किया था, जो ले दे के उसकी ज़िंदगी का दुश्मन भी बना, जिसकी वजह से उसको पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और फाइनली उसी साल उसका पुलिस एनकाउंटर भी कर दिया गया। क्या केस था वो जो सादिक कालिया, दाऊद गैंग की किलिंग मशीन, उसकी मौत का कारण बना? दोस्तों, वो मर्डर था मुंबई के बहुत ही एक बड़े बेकरी मालिक का। और वो बेकरी मालिक कोई छोटा आदमी नहीं था, वो मुंबई की पूरी बेकरी ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था। उसका नाम था SM खालिद। और वो दाऊद का इलाका जो था डोगरी, उसमें उसकी दुकान थी। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी। सारी उम्र उसने कांग्रेस के साथ मिलके काम किया, लेकिन बाद में कुछ किसी बात को लेके उसकी कांग्रेस पार्टी के साथ अनबन होती है और वो अपनी जिद पूरी करने के लिए कांग्रेस को और कांग्रेसियों को नीचा दिखाने के लिए शिवसेना में शामिल हो जाता है। उससे ये बहुत संगीन गिना जाता था उन दिनों में। कोई मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ बड़ा आदमी, जो एक जहाँ पे हज़ारों बेकरियाँ हैं बॉम्बे में, उन सब बेकरी ओनर्स का ये आदमी प्रेसिडेंट था। अच्छा असल सूख पैसा हर जगह उसकी चलती थी। और जब इस बात का पता कम्युनिटी लीडर्स को लगा कि इस आदमी ने शिवसेना का पल्ला पकड़ लिया है, उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, उनका भतीजा राज ठाकरे भी शिवसेना में था, अभी उसने शिवसेना छोड़ी नहीं थी। और इस आदमी को शिवसेना में दाखिल करवाया था परेल के मेंबर पार्लियामेंट मोहन रावले, जो राज ठाकरे का करीबी गिना जाता था। और उसके बहुत सारे जो उस इलाके के अंडरवर्ल्ड के डॉन्स थे, वरुण गवली हो या अमर नायक हो या दूसरे लोग हों, उनके साथ उसकी सबके साथ अच्छी बनती थी। मोहन रावले, तो मोहन रावले ने इसको राज ठाकरे के साथ मिलाया और जब ये मिलने के बाद इसने फैसला किया कि मैं अपनी बेकरी के पास, जो डोगरी में बेकरी थी इसकी, SM खालिद बेकरी, उसके पास शिवसेना का ऑफिस खोलूंगा। जो बात मुस्लिम नेताओं को हजम नहीं हुई, इसका विरोध होने लगा, लेकिन इसने रातों रात पेंटर वगैरह लगा के और बाल ठाकरे के पोस्टर, राज ठाकरे के पोस्टर, मोहन रावले के पोस्टर, शिवसेना के पोस्टर मंगवा के अपने एरिया में लगवा दिए। दीवारों पे, बोर्ड पे जो नोटिस बोर्ड थे और दीवारें, लोगों को अच्छा नहीं लगा। और वहाँ का जो डोगरी के पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने जाके इसको कहा कि भाई आप ये पोस्टर हटा दो, इलाके में तनाव बढ़ रहा है। अब मुस्लिम इलाके में आप उस ज़माने में जो टेंस एटमॉस्फेयर था 93 के ब्लास्ट के बाद का, तो पुलिस को डर लगा कि कहीं इसको लेके दंगा फसाद नहीं हो जाए। तो सीनियर ऑफिसर ने जाके इसको समझाने की कोशिश की, तो इसने SM खालिद ने राज ठाकरे को फ़ोन कर दिया और उसको कहा कि ये पुलिस का फलां फलां ऑफिसर मुझे आके धमकाता है।
तो राज ठाकरे ने उस ऑफिसर को फ़ोन करके बहुत फटकार लगाई। झाड़ा उनकी सरकार थी। आप बाला साहब ठाकरे का भतीजा और उसके सामने कौन बोले। लेकिन ये बात इलाके में फैल गई कि एसएम खालिद की वजह से हमारे पुलिस ऑफिसर को बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ी। उससे तनाव और बढ़ गया। लेकिन इसने अपना शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा और कुछ दिनों के बाद ही मोहन रावले मेंबर पार्लियामेंट को बुला के शिवसेना की शाखा का उद्घाटन भी कर दिया। ये उद्घाटन करने के पहले इसको कराची में बैठे हुए या तभी दुबई में था छोटा शकील, उसने फ़ोन किया इसको कि तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे। ये 97 की बात कर रहा हूँ मैं, फरवरी के महीने की। तो इस आदमी ने छोटा शकील की बात को सीरियसली नहीं लिया। इसको ये लगता था कि शिवसेना की सरकार है, मेरी राज ठाकरे के साथ सीधी बात है, मोहन रावले के साथ मेरा राब्ता है, रिश्ता है, तो छोटा शकील मेरा क्या बिगाड़ेगा। 3 बार इसको छोटा शकील ने फ़ोन किया, इसको समझाया कि तुम्हारी अगर कांग्रेस से नाराज़गी है कोई बात नहीं, तुम समाजवादी पार्टी में चले जाओ, लेकिन शिवसेना का झंडा हमारे इलाके में नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस आदमी ने छोटा शकील से भी बहस कर ली और उसको कहा कि मैं जो मेरे दिल में आएगा मैं करूँगा, ये मेरी मर्जी है। और इस बात से छोटा शकील नाराज़ हुआ और उसने अपने सबसे खतरनाक शूटर सादिक कालिया को इसका हुलिया बता दिया कि इस आदमी को ख़त्म करना। अब इस आदमी को ये नहीं पता था कि छोटा शकील और दाऊद गैंग मुझे मारने तक जा सकते हैं। इसको ये लगता था कि झगड़ा होगा, बातचीत होगी, मुँह मुलाजा ख़त्म होगा, कोई बात नहीं, रिश्ते टूट जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये बात कत्ल तक पहुंच सकती। तो छोटा शकील के 3-4 बार फ़ोन करने के बाद भी जब ये नहीं उसकी बात माना, तो सादिक कालिया जो उस समय छोटा शकील का सबसे खतरनाक शूटर था 97 में, उसको काम दे दिया गया। और सादिक कालिया का स्टाइल था, वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के जाता था और अपना काम करके अकेला ही आ जाता था। और दोस्तों 15 फरवरी 1997 1997 सादिक कालिया एक जिस लड़के को लेके जाता है साथ में, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसकी उम्र 17-18 साल बताई जाती। लोगों ने देखा सबके सामने सादिक कालिया मोटरसाइकिल पे बैठ के इसकी दुकान पे बेकरी के बाहर आता है और इसको धारदार गोलियां मार के चला जाता है और एसएम खालिद का अंत हो जाता है, मार दिया जाता है। और उसके बाद पूरी मुंबई में और जितने बेकरी वाले थे उन्होंने एक दिन का स्ट्राइक कर दिया। पूरी मुंबई में कोई ब्रेड नहीं मिली, कोई अंडे नहीं मिले, केक नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। इन्होंने स्ट्राइक कर दिया। एक दिन 24 घंटे का बंद बेकरी वालों ने किया, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट का, उनके प्रधान का कत्ल हो गया था। लेकिन जाने वाला तो चला गया। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती। पुलिस वाले कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कारण किसी को मिल नहीं रहा था, क्योंकि इसने किसी को बताया ही नहीं था कि मुझे छोटा शकील ने धमकी दी थी। तो उस एंगल पे पुलिस नहीं जा रही थी। अचानक दूसरे ही दिन छोटा शकील का एक बयान सामने आ जाता है, जो उस ज़माने के सब अखबारों में छपा, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े अखबारों, जिसमें उसने दावा किया कि
एचएम खालिद को मैंने मरवाया है। इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो समझा नहीं, इसलिए इसको ख़त्म करना पड़ा। और उसने ये कारण बताया वही कि ये शिवसेना को हमारे इलाके में लाना चाहता था, जो हमें खुशगवार नहीं था। अब पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि शिवसेना की शाखा के लिए किसी का कत्ल हो सकता। मालूम पड़ा इन्वेस्टिगेशन में कि इसके पीछे शायद कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते महीने पहले खालिद ने कुछ प्रॉपर्टीज किसी के साथ मिलके नवी मुंबई, मीरा रोड, इस इलाकों में खरीदी थी। पैसा बहुत था, तो इन पार्टनर में कुछ प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा चल रहा था। पुलिस को लगा कि शायद अपनी कम्युनिटी की हमदर्दी जीतने के लिए छोटा शकील ये बयान दे रहा है कि हमने इसको शिवसेना का साथ देने के लिए मारा है, लेकिन असल कारण वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है जिसमें इसके पार्टनर्स ने छोटा शकील को सुपारी दी हो, पैसे दे हों, उसके लिए इसका मर्डर हुआ है। लेकिन एक तीसरा एंगल और भी था कि मिल ओनर जो थे, जो मैदा आटा के जो आटे की चक्की मिल होती हैं बड़ी बड़ी, उस इलाके में भी 3-4 मिल हैं लॉक एरिया में, जो बेकरी वालों को मैदा और आटा सप्लाई करते थे। और भी कुछ मिल्स थी। तो इसने एक बार पूरा वफद लेके मिल ओनर जो थे, आटा चक्की वाले, उनके साथ मीटिंग की थी, मिल ओनर्स के साथ, कि आपने रेट बहुत बढ़ा दिए हैं, हम इस रेट पे आपका माल नहीं खरीदेंगे, हम आपसे आपका मैदा और आटा नहीं खरीद के हम बाहर से खरीदेंगे, थाना से, नवी मुंबई से, कहीं और से लाएंगे, आपसे नहीं खरीदेंगे अगर आप अपना रेट कम नहीं करोगे तो। वो नेगोशिएशन में अब बेकरी वाले, हज़ारों बेकरी वाले हैं, मिल मालकों का भी अपना इंटरेस्ट होता है, वो प्रेशर में आके इन्होंने अपना रेट कम कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जो आमदनी थी, प्रॉफिट था, वो बहुत कम हो गया। तो ये एक और कारण था। पुलिस को लगा कि कहीं मिल ओनर्स एसोसिएशन जो है, आटा मिल ओनर्स, आटा चक्की पीसने वाले, मैदे वाले, कहीं उन्होंने छोटा शकील को सुपारी दे के इसका कत्ल तो नहीं करवाया। लेकिन अंत तक ये नहीं पता चला कि रियल कारण क्या था। हाँ, लेकिन जिस बात की जिम्मेदारी छोटा शकील ने ली थी, वो बात शिवसेना के नेताओं के दिमाग में बैठ गई कि हमारी एक शाखा खोलने जा रहा था एक मुस्लिम अपने इलाके में, और उसको मार दिया गया, और जिस आदमी ने मारा है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसका बदला लेना चाहिए। अब छोटा शकील तक तो शिवसेना पहुंच नहीं सकती थी, तो टारगेट बनाया गया सादिक कालिया को। उस समय के जितने बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उन सबको बोला गया कि कुछ भी हो, जल्दी से जल्दी सादिक कालिया को ढूंढा जाए और उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। ये हुक्म ऊपर से आ गए। अब अंडरवर्ल्ड को सब बातों की खबर रहती है, आपको पता है। ये पूरा किस्सा जो सादिक कालिया को मारने की जो स्ट्रेटजी, प्लानिंग थी, वो हमने अपने 2 एपिसोड में पहले आपको सुनाई थी। पहले एपिसोड का नंबर था हमारा 151 और दूसरे एपिसोड का नंबर था 870 और 151। आप हमारे वो पुराने एपिसोड भी सुन सकते हो। सादिक कालिया को मारने की प्लानिंग कैसे की गई, कितनी उसमें मेहनत लगी, और उसमें मेन जो सूत्रधार था वो वही मेंबर पार्लियामेंट मोहन रावले था। तो एचएम खालिद, बेकरी मालिक, बेकरी वालों का लीडर, उसके कत्ल के बाद मोहन रावले ने
ये दिल में फैसला किया कि अब सादिक कालिया को नहीं छोड़ना है, और उसने चुना अपने जो खास उस समय के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट गिने जाते थे, प्रदीप शर्मा, और उसके साथ उसका असिस्टेंट था दया नायक। तो इनको ये काम मोहन रावले ने सौंप दिया। और इस बात की खबर सादिक कालिया को भी लगी कि मोहन रावले मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो अपने तरीके से मोहन रावले को मारने का प्लानिंग कर रहा था, जो शायद वो छोटा शकील और दाऊद की मर्जी के बिना कर रहा था। ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो शायद छोटा शकील मना कर देता कि इस किस्म का काम करने से काफ़ी नुकसान हो सकता है, हम किसी और तरीके से मोहन रावले से निपट लेंगे, आप ये बात काम मत करना। लेकिन सादिक कालिया बहुत फतूरी किस्म का आदमी था। उसके दिमाग में जो बात एक बार बैठ गई तो वो निकलती नहीं थी। दोस्तों, अगर आपने हमारे ये 2 एपिसोड सुने हों तो आपको याद आ जाएगा, जब आप ये सुन के आप देख लेना कि जिस दिन सादिक कालिया का एनकाउंटर होता है दादर फूल बाजार के पास 16 दिसंबर 1997, वही साल फरवरी में एचएम खालिद का कत्ल होता है, और दिसंबर में तकरीबन 10 महीने बाद 16 तारीख को 15 तारीख को खालिद का कत्ल, और पूरे 10 महीने के बाद 16 दिसंबर को उसी साल सादिक कालिया का एनकाउंटर होता है, जिसमें दया नायक भी इंजर्ड होता है उस एनकाउंटर में। तो पुलिस का ये कहना था कि उस दिन सादिक कालिया को अगर नहीं एनकाउंटर किया जाता तो उसी दिन जो रात को मोहन रावले की परेल में एक रैली होने वाली थी, उस रैली में सादिक कालिया मेंबर पार्लियामेंट जो शिवसेना का था मोहन रावले, उसको मार देता था। तो इतनी अर्जेंसी थी पुलिस में कि अगर सादिक कालिया को नहीं मारा तो शिवसेना का रूलिंग पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट मोहन रावले मारा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास खबरियों से या कहीं से उनके पास थी कि आज की रात बहुत अहम है, रैली शाम को होती हैं। हालांकि पुलिस ने डर के वो रैली कैंसिल भी कर दी थी, लेकिन शायद उस बात की खबर जो है वो सादिक कालिया के पास नहीं थी। वेन्यू चेंज की, कहीं के किसी हॉल के अंदर ओपन जगह से कैंसिल करके कहीं हॉल के अंदर कर लेंगे, उस बात का भी अंदेशा शायद सादिक कालिया को था। तो ले दे के मसला ये था कि सादिक कालिया का एनकाउंटर बेसिकली एचएम खालिद बेकरी मालिक के कत्ल का बदला लेने के लिए करवाया गया, क्योंकि उसमें मोहन रावले और शिवसेना डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तो दोस्तों, बहुत सारे एनकाउंटर जो है मुंबई में वो पॉलिटिकल रीज़न से भी हुए हैं। हालांकि जो आदमी अंडरवर्ल्ड के साथ मिला हुआ है, उनके कहने पे कत्ल करता है, हथियार चलाता है, उसको एक न एक दिन तो सज़ा मिलनी है, या कानून सज़ा दे या एनकाउंटर हो। लेकिन पॉलिटिकल रीज़न से बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे इस किस्म की एलिमिनेशन की गई उस समय, जिनका क्राइम से ज़्यादा दूसरे कारणों से ज़्यादा रिश्ता था। तो जो मोहन रावले की सादिक कालिया से दुश्मनी थी, उसमें क्योंकि मोहन रावले मेंबर पार्लियामेंट भी था, रूलिंग पार्टी का हिस्सा था, वो अपने सरकारी तंत्र के हिसाब से कामयाब हो गया सादिक कालिया को एनकाउंटर करके मार गिराने में। किस हालात में एनकाउंटर हुआ, कैसे हुआ, वो हमारा एपिसोड आप 151, 151
और 870-870 देख सकते हैं। इसी तरह से अंडरवर्ल्ड से जुड़ी खबरें, कहानियाँ, किस्से लेकर फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।